the Lord. I greet you all in the matchless name of our Lord Savior Jesus Christ. मेरे प्रियो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जीसस इमानुएल टीवी में। मेरे प्रियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा विषय हमने लिया है पवित्र बाइबल से। आज हम देखें जिस प्रकार भी क्रिसमस आने वाला है, तो आइए देखें मेरे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। यीशु के जन्म के 5 महत्वपूर्ण कारण को हम लोग देखेंगे, 5 महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे और यीशु मसीह के मेन जो पर्पस है, यीशु का सुसमाचार के बारे में हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो। तो टाइम को नहीं गंवाते हुए आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने लोग देखते हैं प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करना, जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर बड़ी इसके जीवन में आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। इस कंपाउंड को यीशु के नाम में बांध देते हैं। हमसे बोल, हमसे बातें कर पिता। हर एक डराने घबराने वाला आत्मा, आशीष को छुड़ाने वाला आत्माओं को दूर करते हैं यीशु के नाम में। पिता मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप आशीषित कर रहे हैं, हर एक दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोले आमीन। मेरे प्रिय, सबसे पहले आपको मैं पवित्र बाइबल के जीवित कलाम में ले जाने से पहले आपसे एक अनुग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक जरूर रखें, ताकि हम जो आपके वर्ष जो बोले उसे आप नोट कीजिएगा और उसे अपने घर में जरूर मनन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाए। आइए देखें मेरे 5 महत्वपूर्ण बात, यीशु के जन्म के 5 महत्वपूर्ण बात। बिना टाइम को नहीं गंवाते हुए नंबर 1 हमारा पॉइंट है आज का, पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, इस दुनिया में आया। पवित्र बाइबल से हम लोग सीखते हैं। अब मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका 2 अध्याय, उसके हम लोग 10 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। 11 पद, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। नंबर 1 बात हम सीख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया बोल के पवित्र बाइबल बताती। अर्थात मनुष्य जाति पूरे पाप में थे। मनुष्य जाति खुद से उद्धार नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने पापों अपने कर्मों के द्वारा उद्धार कर पाए। इसलिए पवित्र बाइबल के वचन बताते कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और पिता ने देखा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। 3 अध्याय उसके 16 पद में बात को लिखा है मेरे प्रियो। और यहाँ पे सचमुच बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह पापों से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी में आया। हम और आप सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कर्मों के द्वारा, माँ के गर्भ से चाहे आने के द्वारा कोई भी पाप क्यों ना हो, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार नहीं मिल सकता। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में से कोई नाम नहीं दिया जिस नाम में उद्धार हो, लेकिन एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु नासरी का नाम। हालेलुया। इस नंबर पॉइंट हम लिख सकते हैं मेरे प्रियो, हमारे पापों के लिए उद्धार करता जन्म लिया और उसका नाम है यीशु नासरी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु यीशु मसीह। अर्थात हमारे और पाप, आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए मेरे प्रियो, अपने आप को दे दिया। अगर आप कोई पाप गुनाह किए हैं जानबूझ के अनजान के द्वारा, आप अपने आप पश्चाताप करें, तौबा करें, प्रभु मैं पापी हूं। बाइबल बताती कि प्रभु आपके पापों के द्वारा आपको उद्धार करने के इस पृथ्वी में आया बोल के पवित्र बताती। आज मान लीजिए यहाँ परमेश्वर मन में विचार किया, मान लीजिए प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, ऐसा बोल के आप जब बोलते हैं मेरे प्रिय, प्रभु आपको उद्धार देगा। नंबर 2 बात हम सीखते हैं, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया बोल के पवित्र बाइबल बताती है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है मेरे प्रिय बात, देखो यहाँ पर लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया। अर्थात हमारे पाप के लिए, हम जो गुनाह करते थे, पाप करते थे, विचार करते थे, झूठ बोलते थे, गाली गलौज करते थे, उसके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को कुलवरी क्रूस पे मरना पड़ा मेरे प्रियो। दूसरा बात लिख सकते हैं, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया बोल के आप लिख सकते हैं। आप जो पाप किया आप जानते हैं मुझे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और इस दुनिया में हमारे पाप उस जगह हमको रहना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल से। आइए देखिए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14 पद में क्या बताती है पवित्र बाइबल।
यूहन्ना 3 अध्याय आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। 14 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। देखो मेरे प्रिय, यीशु मसीह इसलिए मरा हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं मरूंगा तब तुम अनंत जीवन पाओगे। अर्थात मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उन्होंने इस दुनिया में पहले आया, उसके बाद हमारे और आपके पापों के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर मर गया, और मरा इसलिए कि हम अनंत जीवन को पाए। पवित्र बाइबल बताती है हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कुल्वरी क्रूस पे मरना पड़ा। मेरे प्रियो, राजाओं के राजाओं के प्रभु के आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कुल्वरी क्रूस पे मरा, ताकि हम अनंत जीवन को पाए, बोल के पवित्र बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रिय, उस प्यार को ना भूले, प्रभु यीशु मसीह को प्यार को ना भूले। प्रभु आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, बोले यीशु मसीह की। आइए देखिए मेरे प्रिय, तीसरा बात हम देख चुके, दो बात पापों से उद्धार करने के लिए, दूसरा बात हमें देखे पापों से, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा ताकि हम जीवन को पाए। नंबर 3 बात, यीशु मसीह हमारे लिए जी भी उठा। देखो यीशु मसीह का प्रेम देखो, आपके लिए मर गया। अब पवित्र बाइबल बता रही है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए जी उठा। मेरे प्रियो, आइए देखें मत्ती 28 अध्याय, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती 28 अध्याय, उसका मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 पद। वह यह नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा और तुमसे पहले गलील को मिलने जाता है, और उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। 5 पद में लिखा है मेरे प्रिय, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। अर्थात कुछ स्त्रियां कब्र में जाकर यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे आके कहा मत ढूंढो, यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस कब्र में नहीं, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार जी उठाया और तुमको वहां गलील में मिलेगा। अर्थात यहाँ पे हमारे लिए और आपके लिए संदेश पवित्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृतकों में से जी उठा। ये कब्र खाली है मेरे प्रियो, वो कब्र है केवल यीशु मसीह। मैं नहीं जानता कितने कब्र खाली है कि नहीं, लेकिन एक कब्र को जानता हूँ, वो कब्र आज भी खाली है, वो यीशु नासरी का कब्र खाली है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह की जय, क्योंकि वह हमारे लिए मृतकों में से जी उठा है। और यीशु मसीह की जय, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है प्रभु यीशु अपने वचन के अनुसार हमारे लिए मृतकों में से जी उठा। नंबर 4 बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। देखो पवित्र बाइबल हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो यीशु मसीह हमारे लिए नंबर 4 बताती है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। लूका, उसके हम लोग आइए देखें 24 अध्याय 50, हम लोग देखेंगे 50 पद को। लूका 24 अध्याय, आपके लिए पढ़ा 50 पद। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। बोलो यीशु मसीह की जो हेडिंग में लिखा है यीशु का स्वर्गारोहण, यहाँ पे बाइबल साफ साफ बताती है कि बैतनिय्याह तक वह अपने चेलों को हाथ उठाकर आशीष दे रहा था, और बाइबल बताती है कि उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया। स्वर्ग में क्यों प्रभु यीशु मसीह उठा लिया, आपको मालूम है मेरे प्रिय? क्यों आपको उठा लिया, जानना चाहते हैं आप? इब्रानियों 4 अध्याय निकालेंगे, उसके 16 पद में ये बात को लिखा हुआ है। यस, इब्रानियों 4 अध्याय उसके 16 पद को हम लोग पढ़ते हैं। पवित्र बाइबल इसमें लिखा हुआ है। देखो मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है 16 पद में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह जो है उस अनुग्रह को दिखाया हमारे लिए, इसलिए उस स्वर्गारोहण पे चला गया मेरे प्रिय। और हमारे लिए परमेश्वर प्रार्थना करता है उस अनुग्रह के लिए कि हम उसके अनुग्रह में बने रहे और परमेश्वर से एक दिन मिले, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। प्रभु का अनुग्रह देखो, प्रभु का प्यार देखो हमारे और आपके लिए, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रोहन में गया परमेश्वर, और उसे उठा लिएगा और हमारे लिए प्रभु प्रार्थना करें। नंबर 5 हम सीखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह फिर से आएगा। देखो यीशु मसीह स्वर्ग गया और प्रभु यीशु मसीह बाइबल बता रहे फिर से आएगा। नंबर 5 बात, यीशु मसीह फिर से पृथ्वी में आएगा। प्रेरितों का 1 अध्याय उसके 11 पद में बाइबल बताती है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? वही यीशु
जो तुम्हारे पास स्वर्ग में उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा उसी रीति से फिर आएगा। नंबर 5 बात, यीशु मसीह फिर से आएगा। और क्यों आएगा आपको मालूम है मेरे प्रियो? यूहन्ना 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, हमें ले जाने के लिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, यूहन्ना 14 अध्याय है उसके 3 पद में बात लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए और आपके लिए देख रहे। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। मैं आपको पूरा मेरे वर्णन बता दिया उसके जन्म से लेके परमेश्वर स्वर्ग तक गया, फिर वो आएगा हमें ले जाने के लिए। पवित्र बाइबल बताती है। हम 5 महत्वपूर्ण बातों को सीख चुके हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह फिर आएगा प्रेरितों का 1 अध्याय 11 के अनुसार और हमें ले जाएगा यूहन्ना 14:3 के अनुसार मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमें इस जगह नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर हमें अपने गले लगा के हमें रखना चाहता है। परमेश्वर अपने साथ जहां वो रहता है हमें रखना चाहता है मेरे प्रियो। ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। मैं आशा करता हूं मेरे प्रियो आज 5 बातों को हमने सीखे। नंबर 1 बात देखे, प्रभु यीशु मसीह में पापों से उद्धार करने के लिए आया। हमने देखे हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया। नंबर 3 हमने देखे यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। नंबर 4 हमने देखा यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ। और हमने देखा नंबर 5 यीशु मसीह फिर से आएगा और हम सबको ले जाएगा। अगर ये वचन अच्छा लगा मेरे अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करें ताकि यीशु मसीह के जन्म के 5 कारण को जान सके और अपने जीवन में अमल कर सके। प्रभु यीशु छोटी सी मैसेज के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, एक बात और, अपने प्रिय दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को ये मैसेज शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप के द्वारा ताकि वो भी जान सके यीशु के जन्म के 5 महत्वपूर्ण कारण को। अगर आपके पास कोई प्रार्थना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे प्रियो। और आप कोई भी विषय में सीखना चाहते हैं लाइक प्रार्थना, स्वर्गदूत, एंजल, यीशु मसीह के चेले इत्यादि बात अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। प्रभु मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।